उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में आपके साथ बेस्ट क्रिप्टो कॉइन शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली इनके लाइव एनालिसिस भी करेंगे और बाइंग रेंज भी आपको बताऊंगा। अगर आप पीपल कॉइन को मिस कर चुके हो तो आपने गलती की, और अगर आप पेपे कॉइन को भी मिस कर चुके हो तो आपने गलती की है। लेकिन अब आपने जो गलतियां की हैं आप वो ठीक भी कर सकते हो, क्योंकि आज की वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट कॉइन बताने वाला हूं और प्लस में बाइंग रेंज भी बताऊंगा, एंट्रीज भी बताऊंगा। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। अच्छा, बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट कॉइन की, और वो है पेपे कॉइन। और पेपे कॉइन के रिलेटेड अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी एंट्री कहां बन सकती है, पॉसिबली आपकी एंट्री क्या होगी, एंड देन पॉसिबली चांसेस क्या होंगे। 1 डे का टाइम फ्रेम में इसको हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद लेट्स सी हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड लेट्स सी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री कहां बन सकती है। अब देखें, प्रॉपरली एक अप ट्रेंड है, दैट मीन्स कि हम एक ट्रेंडिंग मार्केट में, और यहाँ पे रेंजिंग मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेंडिंग मार्केट है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे और ट्रेंड लाइन उसका एवरेज प्राइस होता है। ठीक है जी, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद लेट्स सी के प्राइस अगर तो अपने ट्रेंड लाइन के करीब है तो पॉसिबली हमारी एंट्री बन सकती है, अगर हमें वहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन मिलता है तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं एंड लेट्स सी के प्राइस कहाँ पे। तो मेरे भाई यहाँ पे प्राइस अपने ट्रेंड से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। अब यहाँ पे पॉसिबली चांसेस क्या होगा कि मान लें अगर तो हम एंट्री बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट तो यहाँ पे लाजमी करना होगा, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट अच्छा खासा ऊपर जो है वो पुल बैक दे चुकी है। और अब हम वेट करेंगे कि प्राइस अगेन या तो अपनी सपोर्ट के करीब आ जाए, ये एक वैलिड सपोर्ट बनती है। ठीक है जी, अगर तो प्राइस सपोर्ट के करीब आती है तभी हमारी एंट्री बनेगी, और अगर सपोर्ट तक नहीं आती तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही पेपे कॉइन की मार्केट जो है वो वर्क कर रही है। दैट्स वाई हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सहारा लेके भी एंट्री बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे। लेट्स सी कि मार्केट कितना ऊपर जा चुकी है, ताकि रेजिस्टेंस एरिया को एज अ टारगेट के तौर पे हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद हम वहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं। अब देखें, ये जो एरिया है जो कि मैंने अभी मार्क किया है येलो कलर के स्टूल से, समवेयर ये एक डिमांडिंग एरिया है। यहाँ से प्राइस में डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है, एंड देन प्राइस में एक इम्पल्सिव मूव आया है अपवर्ड की तरफ। अब हम यहाँ पे अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि उसको हम टेक प्रॉफिट के लिए यूज़ करें। अब देखें, अगर इसकी बात करें तो 15.77 ये हमारा टेक प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि एंट्री, पॉसिबली एंट्री हमारी कहाँ बन सकती है। अब यहाँ पे पॉसिबल चांसेस हैं कि प्राइस अगेन रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी, टेस्ट करने के बाद अगेन प्राइस आएगी, अपने सप्लाई पूरी करेगी, क्योंकि डिमांड लेवल तो हो गया, तो जाहिर सी बात है जहाँ डिमांड है तो वहाँ सप्लाई भी पूरी होगी। पॉसिबल चांसेस हैं अब यहाँ पे प्राइस 14 पे आ सकती है, क्योंकि फ़िलहाल प्राइस ऑलमोस्ट 1556 पे है। तो पॉसिबल चांसेस है कि प्राइस ऑलमोस्ट 14 पे आएगी, एंड देन 14 पे आने के बाद अगेन हमारी एंट्री बनेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एंट्री जब हमारी बनेगी तो वहाँ पे आपने प्राइस एक्शन को देखना है, थोड़ा बहुत आपने देखना है कि कैंडल्स किस टाइप की बन रही हैं और कंट्रोल किसका है, बायर्स का है या सेलर्स का है। अब अगर मान लें ऐसा नहीं होता और प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो पॉसिबल चांसेस इस तरह से हो सकते हैं, प्राइस 17 तक भी जा सकती है। लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद प्राइस रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेशन के बीच में भी आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें अपवर्ड जो है ना, ये जो एक अप ट्रेंड है ये कंटिन्यूएशन है और ये चले ही जा रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आगे भी चांसेस हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉइन की, और जो नेक्स्ट कॉइन है हमारा वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन पीपल। और पीपल की बात करें तो मुझे पता है काफ़ी लोग इसमें भी अपनी एंट्री जो है वो वेस्ट कर चुके हैं, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी एंट्री कहाँ बन सकती है पॉसिबली। अच्छा, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, इनको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ताकि हमें जो ग्राफ है वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग लगे। ओके हो गया। अब पॉसिबल चांसेस मैं आपको बता दूं, प्राइस 0.088 पे। अब पॉसिबल चांसेस हैं कि ये एरिया है एज अ डिमांड, यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया है अपवर्ड की तरफ, प्राइस अगेन आएगी इसको टेस्ट करने के लिए। दैट मीन्स के सपोर्ट तक तो ज़रूर आएगी, हो सकता है सपोर्ट तक आए, लेकिन हो सकता है कि सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर रह जाए।
तो आपने होल्ड करना है और आपने थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे एंट्री के लिए, और आपकी जो पॉसिबल एंट्री यहाँ पे बनेगी वो बनेगी ऑलमोस्ट 0.7778 पे बनेगी। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पॉसिबल चांसेस ये हो सकते हैं। अगेन अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट करने मार्केट यहाँ पे ज़रूर आएगी, तो आपकी एंट्री बनेगी 0.08 पे बन सकती है, 0.078 पे भी बन सकती है, 79 पे भी बन सकती है। तो ये यहाँ पे एक पॉसिबल चांसेस हैं। ऑलमोस्ट 0.77 पर आपकी एंट्री बननी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करती है तो आप यहाँ पे अगेन बाय कर सकते हैं। और टारगेट के तौर पे मैं आपको बता दूं, जो भी रिसेंट हाई है उसको एज अ टारगेट यानी कि एज अ टेक प्रॉफिट के तौर पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब पॉसिबल चांसेस क्या होंगे कि मार्केट अगेन आएगी सपोर्ट को और अपनी डिमांड जोन को रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद देन क्या होगा कि यहाँ से अगेन अगर कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करने के बाद अगेन मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि ये भी कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे प्राइस मुसलसल अपवर्ड की तरफ रन कर रही है। दैट मीन्स कि ये भी कंटिन्यूएशन ही ट्रेंड है। दैट्स वाई प्राइस जो है वो थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो बनाएगी। ऑर्डर फ्लो बनाने के बाद प्राइस के अगेन चांसेस हैं ऊपर जाने के। अब पॉसिबल सिनेरियो ये बन सकता है आप पीपल को 0.08 पे भी यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो अपनी ट्रेड के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड क्रिप्टो कॉइन और वो है ARB। अच्छा, ये कॉइन मेरा पर्सनल फेवरेट कॉइन है, क्योंकि इस कॉइन में मैं ट्रेड करता रहता हूँ, स्पॉट भी करता हूँ, फ्यूचर भी करता हूँ। अब पॉसिबल चांसेस क्या है कि भाई ARB में हमारी एंट्री कहाँ बन सकती है और टारगेट क्या हो सकता है हमारा ARB में। तो ARB में यूँ समझें कि एक सॉलिड सपोर्ट के साथ साथ जो है वो ARB की प्राइस स्लोली अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है, और ये एक पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छा साइन है। और हम अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले हैं। और यहाँ पे एक पॉसिबल सपोर्ट है। प्राइस ने बार बार सपोर्ट को टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद अगेन जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे पुल बैक दिया है। तो सपोर्ट पे जो प्राइस बनती है वो ऑलमोस्ट बनती है 1.127 के करीब समथिंग ये प्राइस बनती है। अब अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाना चाहते हैं तो हमारी वैलिड एंट्री कहाँ हो सकती है और हमारी बाइंग रेंज क्या होगी अगर हम ARB को यूज़ करना चाहते हैं। अगेन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा अपने सपोर्ट से काफ़ी ऊपर है, सपोर्ट से भी ऊपर है, और इवन जो ट्रेंडिंग लाइन है ट्रेंडिंग लाइन से भी ऊपर है। तो अब हम थोड़ा सा इसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद लेट्स सी कि हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है, पॉसिबल एंट्री क्या हो सकती है। अब यहाँ पे हम एक ट्रेंडिंग लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से प्राइस अपवर्ड की तरफ मूव करना शुरू हुई थी। ठीक है जी। अब अगेन अगर तो हम चाहें तो ट्रेंडिंग लाइन को यूज़ कर सकते हैं एज अ एंट्री, और ट्रेंडिंग लाइन के करीब अगर हम एंट्री फाइंड करें तो क्या प्राइस बनती है वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, और हमारा टेक प्रॉफिट क्या बनेगा वो भी देखेंगे। समवेयर ये हमारा टेक प्रॉफिट है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये हमारा टेक प्रॉफिट है। अब पॉसिबल चांसेस मैं आपको बताऊं, प्राइस अगेन आएगी इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एंड देन प्राइस अगेन ऊपर जाएगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस रेंज को चेक करें। अगर हम इस ट्रेंडिंग लाइन पे एंट्री लेते हैं तो एंट्री होगी हमारी 1.17 पे, ये दैट मीन्स कि 1.017 पे हमारी एंट्री होगी, एंड देन 1.25 हमारा टेक प्रॉफिट होगा, और ये एक बेस्ट एंड अच्छा टेक प्रॉफिट मुझे लग रहा है। तो आप पॉसिबली ARB को भी इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो नेक्स्ट मार्केट के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एंड बेस्ट एवर कॉइन के बारे में, और वो है सोलाना। बिकॉज सोलाना आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल एंड बेस्ट मार्केट कैप कॉइन है, और दैट्स वाई जो सोलाना है आपको पता है कि ट्रेंडिंग में रहता है, और सोलाना की यही खूबी है। और अगर हम 3 महीने पहले की बात करें तो सोलाना सिर्फ $20 का था, और अब अगर हम सोलाना की बात करें तो ऑलमोस्ट ये $200 को टच करके आया है। अब सोलाना की जो सिचुएशन है देखें, क्लियर डाउन ट्रेंड है, क्लियर डाउन ट्रेंड है, लेकिन प्राइस अगेन अपने सपोर्ट पे आके कंसोलिडेट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई है कंसोलिडेशन, एंड देन प्राइस अब जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब पॉसिबल चांसेस हैं कि अगर हम सोलाना को इसी जोन पे बाय करें तो बाय करने के बाद हमें होल्ड करना होगा, क्योंकि नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 164 पे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड देन अब जो करंटली प्राइस है वो है 170 पे। अब पॉसिबल इसके चांसेस है 180। ठीक है जी, ये इसकी रेंज है। और सोलाना को मैं प्रीवियसली 7 डेज से देखे जा रहा हूँ, 7 दिन से भाई ये कॉइन 170 से लेकर 180, एंड देन 170 से नीचे 164, मतलब 160 से लेकर 180 के बीच में ये ना इसकी ट्रेडिंग चल रही है। ना ये इससे ऊपर जा रहा है ना ये इससे नीचे आ रहा है, और इस चीज़ का मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है फ्यूचर ट्रेडिंग में, एंड देन मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया है।
तो यही चीज़ होती है, आपको चेक करनी होती है। आप 2-4 कॉइन्स का प्राइस एक्शन चेक कर लें, आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट मार्केट के लिए सोलाना की बात करें तो 160 से 180 पॉसिबल चांसेस हैं। ओके हो गया मेरे भाई। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन की और वो है ADA। और ADA आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग कॉइन कंसिडर किया जाता है और मेरा फेवरेट कॉइन है। और अब मैं आपको बता दूं, अगर ADA को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन यार समवेयर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। इसको हम साइडवे मूव कह सकते हैं, क्योंकि फिल वक्त देखें इतना वॉल्यूम नहीं है इस कॉइन में, और वॉल्यूम नहीं है, दैट्स वाई ये साइडवे परफॉर्म कर रहा है। और ये इसकी एक रेजिस्टेंस है और पॉसिबल चांसेस हैं कि ये मैक्सिमम फिलहाल तो अपनी रेजिस्टेंस तक ही जा सकता है। अगर मान लें इसको हम अभी बाय करते हैं 0.46 पे, अगर हम इसको बाय करते हैं तो बाय करने के बाद इसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो है 0.49। हमें होल्ड करना होगा, पॉसिबल है 1 दिन 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, XRP और ADA की ना यही बीमारी रही है शुरू से ना, इनमें वॉल्यूम नहीं है यार। बाकी कॉइन्स में वॉल्यूम आ जाता है लेकिन इनमें आता ही नहीं है। लेकिन इतना है कि जो इनकी रेंज है, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इतना जल्दी डंप भी नहीं करते तो इतना जल्दी पंप भी नहीं करते। एक स्टेबल रेंज में परफॉर्म करते हैं और इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम फ्यूचर में भी उठा सकते हैं, हम स्पोर्ट में भी उठा सकते हैं। अगर तो हमारे पास अच्छा बैलेंस है, अच्छा पोर्टफोलियो है, तो हम ADA को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मार्केट के लिए ADA की मैं आपको रेंज बता दूं। देखिए यही रेंज है, आप बाय करना चाहो तो आप इसी प्राइस पे बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद एंड आपने होल्ड करना है। आपका जो टारगेट होगा वो होगा 0.49, एंड जो मैक्सिमम आपका टारगेट होगा वो होगा 0.51 का आपका टारगेट हो सकता है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा की आपने उम्मीद नहीं लगानी और ना ही आपने भाई होल्ड करना है, क्योंकि ADA की यही रेंज बनती है। और इस कॉइन में इतना वॉल्यूम नहीं है, दैट मीन्स वोल्टैलिटी नहीं है, तो स्लो इसमें जो है वो पंप्स आपको नज़र आएंगे एंड देन ये अपने टारगेट पे पहुंच ही जाएगा। और काफ़ी स्टेबल कॉइन की तरह परफॉर्म करते हैं XRP और ADA। ये इन दोनों कॉइन्स की क्वालिटी है जो कि मैं देखता आता हूँ काफ़ी अरसे से। तो अगर आप ADA को नेक्स्ट मार्केट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है वो करंट मार्केट प्राइस पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, और आपका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 0.49। ठीक है जी। तो पॉसिबल चांसेस हैं कि ये जो आज की वीडियो के टॉप 5 कॉइन है ये बहुत जल्द अपने टेक प्रॉफिट टारगेट को हिट करेंगे। तो होपफुली ये कॉइन्स आपके लिए प्रॉफिटेबल रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।